तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फिर हम लोग भी यहाँ पर एकदम बढ़िया है। मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है हमारे खूबसूरत रायवाला से, जहाँ पर कि मेरा ससुराल है। बीच बीच में कभी कभी मैं ये बात बताती रहती हूँ क्योंकि कई नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ देहरादून रायवाला से हमारे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज ब्लॉग की शुरुआत करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है क्योंकि मैंने बताया है कि जब कैमरा सामने रहता है तब काम नहीं हो पाता है, और काम होगा तो कैमरा नहीं खुल सकता है। तो वैसे आज सुबह मैंने थोड़ा सा किचन की साफ सफाई करी। बाहर तो लगी हुई है धूप, कभी धूप लग रही है कभी पता नहीं चल रहा है कि कैसा मौसम है। तो मैंने दिन के खाने की तैयारी कर दी है। ये दाल बन के तैयार है और ये भात मम्मी ने रख दिया था। सुबह से मम्मी गायब हो रही है, मैं देखती हूँ आवाज तो आ रही है, पता नहीं चल रहा है ये लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हो भाई? हम नींबू पानी पीने का इंतजार कर रहे हैं। अरे बोलते हैं ना, चलो नींबू पानी बना। ज्यादा खट्टा करना हाँ तो फिर ज्यादा। बताओ आंटी, क्या हाल है आपके? बस ठीक है, अच्छा निकल रहा है टाइम। वीडियो में हाथ ही लगा करो। क्या बोल रहे? आंटी को बहुत कभी कभी दर्शन दिया करो। हाँ वही तो, आंटी आधी आधी रखती है, उन्होंने काफी पौध वगैरह भी निकाली साथ में। तो चले फिर नींबू पानी बनाया जाए। बाहर धूप है, पीछे की तरफ धूप नहीं लग रही, सामने धूप लगी हुई है। चलो कभी कभी बरसात में धूप भी चाहिए होती है, एक दो दिन कपड़े सूखने के लिए। और सामने ऋषिकेश की तरफ से मौसम खराब भी होने लग गया है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। उधर देखिए काले बादल आने लग गए हैं, तो मतलब अब दिन के टाइम पे अब बारिश आने की संभावना लग रही है। तो फिर अंदर तो मम्मी ने नींबू निकाले नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद जाके निकाल के लेके आऊँ। प्रॉब्लम ये है कि परसों कुछ दिन पहले हमारे यहाँ सांप आया हुआ था, तो तब से मुझे थोड़ा सा डर हो गई। उससे पहले मैंने सुना नहीं था कि सांप आया था या आते हैं, मतलब आते भी होंगे, तो मैंने कभी नहीं देखा था या सुना था। तो जब से मैंने देखा मेरे मन में सांप का डर हो गया, अब थोड़ा चिंता हो रही है। वैसे मम्मी मुझे इस तरफ आने नहीं देती, जिस दिन बारिश रहती है बोलती है वहाँ सांप हो सकता है या फिर फिसलन होगी, लेकिन अभी वो ऊपर है तो यहीं से जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ बहुत सारी धूली वगैरह है, तो मुझे इनमें से देखना होगा कि कौन से, यार ये क्या धूली मुँह पे आ रही है, तो मुझे देखना होगा कि सबसे अच्छा नींबू कौन सा है, ये पका कौन सा है। सिर्फ अभी एक ही लेके जाती हूँ, नहीं दो लेके जाती हूँ। यहाँ ना इस पे नींबू पे छोटी छोटी धूली लगी हुई है, जैसे मैं खींच रही हूँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी आजकल झाड़ वगैरह हो गया है। काफ़ी सारी चीज़ों की बेल है, ये मुझे पता भी नहीं है, गोदड़ी वगैरह क्या क्या है, तोरई करेले, इतनी सारी चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ आना आजकल। और ये देखिए जब से रोपाई लगी है, कुछ दिन पहले जब घास हो रखा था ना, इतनी झाड़ वगैरह लग रही थी, जब से रोपाई हुई कितना अच्छा लग रहा है खेत, बिल्कुल क्लीन सा। जब तक इतनी घास हो रखी तो ऐसा लग रहा था कि यार कितना झाड़ बात घर के आगे अच्छा कहाँ लगता है, बहुत सारा घास इतने बड़े एरिया में। लेकिन जब से साफ हुआ है, रोपाई हुई है, तब से अच्छा लग रहा है। चीनी ये बहुत मोटी है, इस वजह से मैंने थोड़ा अमान दस्ता में इसको पतला कर दिया है। ये मैंने नींबू कर दिया, मम्मी ने बोला ज़्यादा खट्टा नहीं करना क्योंकि वो खट्टा कम खाते हैं। और बाकी ये है किंगफिशर स्ट्रॉन्ग पावर सोडा, ठीक है, बियर नहीं है, किंगफिशर कंपनी का है पर है सोडा। ये देखिए ये तैयार हो गया है नींबू पानी। बस खट्टा ना हो, मीठा चल जाए, पर ज़्यादातर लोगों को खट्टा नहीं चाहिए होता है। हाँ मैं खट्टा भी खा लेती हूँ। मैं इंदौर को बोलती, मैंने कहा भाभी बोलेगी इसको फोन करके भी जाए, मैंने कहा टाइम ही नहीं, 9 बजे तो उस दिन रात को मैं नहाई भाई। हाँ हाँ इस बार की धान हम लोगों ने बो दी है। और ये देखिए ये है पिछली बार के चावल। पिछली बार भी इस तरह का बासमती बोया था। जैसे मैंने इसको खोला ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सबसे पहले मैं पापा को खाना दे रही हूँ, तो इसमें हल्का पीलापन भी आता है। बाकी आज थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए दाल भी मैंने जल्दबाजी में बनाई। मुझे इस दाल का नाम नहीं पता क्योंकि ये मम्मी ने रखी। अब सबसे अच्छा ये है कि बाहर होने वाला है बहुत ही बढ़िया मौसम। ये हमारा दरवाजा क्या है ना, प्लाई वाला है, तो इस वजह से ये हिलता रहता है। जैसे पता चल जाता है बारिश आने वाली है, मतलब हवा चल रही है उससे पहले, तो इस वजह से दरवाजे से पता चल जाता है वो दरवाजा खुल गया। तो फिर अभी खाना खाने से पहले मैं दिन के टाइम पे हमेशा कुछ फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ, तो आज मेरे पास है कीवी, एक मैं खा चुकी हूँ। तो फिर अभी शाम के टाइम पे मैं उठ गई हूँ और थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होगी। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मार्केट जाके आऊँ। एक मुझे साड़ी सिलवानी थी, कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन एक साड़ी मंगाई। वैसे आप कई लोग पूछते रहते हैं कोई भी कपड़े के लिए, कोई भी साड़ी के लिए कि ये ऑनलाइन मंगवाई है। बहुत रेयर, मतलब 100 में से एक कपड़ा ऐसा होता है जो मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ। ऑनलाइन मैं लेती ही नहीं हूँ कभी, मुझे सामने चाहिए होता है ढंग से देखने के लिए।
लेकिन अभी आजकल मैं फ्री हूँ, फ़ोन छेड़ने का ज़्यादा टाइम है मेरे पास, तो इस वजह से मैंने एक साड़ी मंगवाई है। इसे खोल के आराम से जब सिल के और किसी खास मौके पे पहनूंगी तो उस दिन दिखाऊंगी। ये कलर मैंने इसलिए मंगवाया है क्योंकि ऑरेंज कलर की मेरे पास कोई साड़ी नहीं थी, और हम ऑरेंज कलर को बहुत वो मानते हैं ना कि नहीं यार ये ज़्यादा डार्क है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं कि सिल के कैसे लगता है। वैसे इससे पहले मेरी एक साड़ी थी, वो मैंने अभी तक नहीं पहनी, वो मैं कामने की शादी में पहनने के लिए गाँव लेके गई थी। तो क्या हुआ कि मैंने यहाँ रायवाला में ब्लाउज़ सिलवाने के लिए दे रखा था, लेकिन उन लोगों ने मतलब ऐसा सिला कि क्या बताऊँ मैंने पहली बार यहाँ पे कोई कपड़ा सिलने के लिए दिया था, तो मतलब क्या उसका साइज़ पता नहीं कहाँ से क्या क्या करके वो बोलते तो हैं आप तभी कोई डिज़ाइन निकालो जब आपको ढंग से आता हो, वरना दूसरों से देख के नहीं काम चलता है। तो उन्होंने हाथ थक जाता है तो उन्होंने मना किया नहीं और सिल दिया, जो कि बहुत ही बेकार था। अभी तक मैंने वो सही कराने को नहीं दिया, मैंने कहा अभी नहीं दूंगी, अब 6-7 महीने बाद दूंगी। तो इस वजह से अभी मैं ये मुझे एक फंक्शन के लिए चाहिए, तो मैंने कहा इसको मैं देती हूँ, लेकिन किसी और टेलर के पास दूंगी। और धूप देखो अभी तक अंदर ही आ रही है, 6 बजने वाले हैं। अभी सोचा धूप जाएगी तब जाऊंगी बाहर, लेकिन क्या करें, 6 टाइम इतना हो गया और धूप अभी तक अंदर आ ही रही है। तो त्योहार मनाया परसों, कल मनाया परसों ना। हाँ, उस दिन से उसके पिताजी को मर गया बेचारे, उसका मौसी, उसकी जो वो होगी ना सब बुढ़े की बहन औरत। और अभी क्या है, बहुत ज़्यादा धूप है, मैं तो टाइम ज़्यादा हो गया था इस वजह से बाहर निकल गई। तो फिर मम्मी मुझे कहानी सुनाती रहती, जब भी वो टीवी में कुछ देखते होंगे ना, तो मैंने सुना केदारनाथ में कोई लड़का था, मद्रास में उसका कोई सिलेक्शन हुआ है किसी डिपार्टमेंट में, तो वो बता रहे थे मुझे। और जो भी वीडियो वगैरह देखते होंगे, कोई खो गया होगा तो वो बताते रहते हैं मुझे कि आज मैंने ये देखा है या वो करा। किसकी रस्सी? नहीं, रस्सी बांटनी पड़ेगी। अच्छा, बांटना तो आ जाता है कोई दूसरे के साथ। हाँ, फिर पापा भी चले गए हैं वेडिंग पॉइंट साइकिल से ही। पापा कहते हैं कि सबसे पहले मतलब ये साइकिल ही थी पापा के पास, सबसे पहले साइकिल ली, फिर और गाड़ियाँ, फिर तो बाइक, गाड़ी, स्कूटी आती रही, लेकिन सबसे पहले साइकिल थी। तो वो ज़्यादा आजकल वर्कआउट करने के उसमें रहते हैं, तो साइकिल ही लेके जाते हैं। पापा कह रहे थे कि आपको आता है इस पर रस्सी बनाना, शायद उनका मन है कि ये प्लास्टिक से हम लोग रस्सी बनाए। तो मैंने कहा बांटना तो मुझे आ जाता है, पर पूरी प्रोसेस नहीं आती है। तो बोल दे कि मदद कर दो तो मैं कर दूंगी। नहीं सूखे अभी क्यों? सूखे थोड़ा ना, आज तो बारिश से अंदर ही तो कर दिया था मैंने। अच्छा, कल ही फैलाऊंगी, अंदर कह रही हूँ फैला देती हूँ ना। हाँ, क्या खराब हो गई चाय क्या? अरे मम्मी लोग चाय पी रहे होंगे ना, तो क्या होता है अदरक डालते हैं ना जैसे, तो फट जाती है, तो फट गई। तो अब बना रहे हैं हम लोग चाय। मैं तो पीती नहीं हूँ आजकल, गर्मी में मैं सिर्फ ठंडियों में पीती हूँ। तो फिर मैं बोर हो रही थी, यहाँ बैठक में बैठी हुई थी, तो मेरे सामने एल्बम आ गई, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा एल्बम देखा जाए, है ना, जिसके लिए बना रखी है थोड़ा सा। तो ये देखिए, उस दिन शादी की तो आप लोगों ने सारी वीडियोस देखी रखी हैं, लेकिन किसने? पता नहीं, आपने बोला था उनको कि ले जाओ। ये देखो, हाँ, तो कुछ ऐसी लग रही थी मैं। जिन लोगों ने मेरी शादी की वीडियो नहीं देखी वो देख लें। और फोटोज़ तो ये हैं, ये देखिए मैंने ब्राइटनेस खोल दी है, तो मैं कुछ ऐसे लग रही थी। और ये देखिए, हाँ, तो ये देखिए, ये है कीर्तन की, जब कीर्तन हुआ था तो आप लोगों ने पूनम दी लोगों को नहीं देखा था, तो कौन? हाँ, तो देखेंगे। हाँ, तो ये देखिए पूनम दीदी, ठीक है, तीनों दीदी और ये चाची, ये सब ऐसे लग रहे थे कीर्तन में। और ये मम्मी, पापा, दादी, सूरज, सब कीर्तन में ऐसे लग रहे थे। दो डोनट पैक कर दो। पानी फुल आ रहा है मम्मी। हाँ जा। तो ये देखिए, ये कुछ सामान लेके आई हूँ, अंदर जाके दिखाती हूँ। गलती ये हुई कि कैश मेरे पास था भी नहीं, यानी मैं लेके भी नहीं गई थी, ऑनलाइन ही देना था गूगल पे से। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा पूरा नेट खत्म हो रखा था। वीडियो अपलोड पे लगानी होती है तो 20-25 GB की वीडियो होती है, और वाईफाई से करती हूँ मैं। लेकिन आज गलती से वाईफाई से करना, गलती से नेट ऑन हो गया, मतलब वाईफाई से कनेक्ट नहीं था, अपने नेट से था, और जो 2 GB रहता है वो पूरा ख़त्म हो गया। इस वजह से मैं कहीं पे पैसे नहीं दे पाई, और फिर मैं टेलर के पास भी नहीं गई। बस ये कीवी लाई, एक डब्बा नारियल पानी, इसमें आम,
और ये बाकी आजकल मैं डोनट खाती हूँ तो डोनट लेके आई। तो फिर एक दूसरे दिन से मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और नहा धो के मैं आ गई हूँ। अब छत में जाती हूँ कपड़े धो के। मम्मी भी शायद छत में ही जा रखी हैं। और मैं बोलती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ चेंज हुआ रहता है। आज पापा ने बाहर के गमले यहाँ सीढ़ियों पे कर दिए हैं, वरना यहाँ पे दूसरे गमले रहते थे, लेकिन अभी शायद नए वाले सेट कर दिए। एक सैंडल लिए हैं तो मेरे पूरे घर में एक एक जगह पड़े हुए हैं, तब मिलते नहीं मुझे जाते वक्त, कुछ कहीं कुछ कहीं। और मम्मी ने तो धो दिए अपने कपड़े और गेहूँ सुखाने के लिए मम्मी यहीं बैठी रहती है आजकल ज़्यादातर। ये घर के गेहूँ हैं या कंट्रोल के? घर के? अच्छा हाँ वही तो। हाँ ठीक है, मेरे तो 2-4 ही हैं तो फिर। हाँ बाकी हम लोगों ने वॉशिंग मशीन यहीं रखी रहती है। यहाँ भी एक कनेक्शन है तो यहाँ पानी का कनेक्शन है तो यहीं पे वॉशिंग मशीन रखी रहती है। और जो भी यहाँ छत में कुछ काम करेगा उसके लिए पंखा भी है, टीवी की व्यवस्था भी है कि आप आराम से। आजकल तो गर्मियों में नहीं बैठा जा सकता क्योंकि ऊपर टिन लगा हुआ है तो उसकी भाप आती है, लेकिन यहाँ ठंडियों में रहने के लिए सबसे बढ़िया है। तो टीवी लगी हुई है, इसके अलावा छोटा मोटा सामान है। और बाकी ये प्याज हम लोगों ने अगले 3-4 महीनों के लिए स्टोर करके रखे हुए हैं तो यहीं फैला के रखे हुए हैं। कुछ ये हैं और कुछ ये हैं, यहाँ देखिए। और बाकी आप लोग ये तार बाड़ देख रहे होंगे ऊपर, ये रस्सियाँ बांधी हुई हैं। जब भी आजकल बरसात के समय पे बाहर बारिश वगैरह आती है तो यहाँ अंदर कपड़े सुखाने के लिए पापा ने पूरे तार लगा रखे हैं। अभी तो धूप है तो हम लोग बाहर ही कपड़े सुखा रहे हैं, लेकिन जब नहीं रहती है तो यहाँ अंदर ये पूरे यहाँ सुखाते हैं। भाई यहाँ इतनी गर्मी रहती है ना, टिन है, इतनी भयंकर भाप आती है, क्या बोले, यहाँ रह नहीं सकते हैं आजकल गर्मियों में। प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, एक बार घुमा और सीधे लाइट चली गई है। तो यहाँ रहना तो अब संभव नहीं है। लाइट अगर 10 मिनट बाद भी आएगी तो 10 मिनट तक सर्वाइव करना मुश्किल है। इस वजह से मैं बटन ऑन कर रही हूँ और नीचे चली जाती हूँ। जैसे लाइट आएगी वो घूम जाएगा, बाद में से धोने के लिए आऊँगी। हाँ हाँ ये गेहूँ तो सूखे होंगे, 2 दिन हो गए। 2 दिन का काटी तो धोए। अच्छा धोले हुए थोड़ा टाइम लगता है ना। अनिल ने धो नहीं रखे। हाँ मैंने उसको बोला इधर लिया, इधर ही धो ले। हाँ ना मैं ऐसे पिसाऊंगी कि मैं कर ले। थोड़ा मैंने भी ले रखे। तो एक साथ देख लेते हैं ना फिर दोनों। एक साथ भी देखने को तो क्या, पर धुल जाते हैं, सुखा लेती। हाँ वही तो फिर हम लोग यहाँ बाहर जो भी कपड़े वगैरह धोते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आके रखते हैं। तो यहाँ से हर कोई अपना लेके जाता है, मम्मी तो यहीं से फोल्ड करके लेके जाती है। मैं तो वही पहनती। हाँ अब मैं तो नीचे लेके जाती हूँ, 4 दिन बाद फोल्ड होते हैं वो। और भी है मेरे एक टी-शर्ट है वो। मैं इसी को ढूंढ रही थी, यहाँ देना। हाँ मैं जा रही हूँ नीचे, क्या करना? हाँ जा तू। ठीक है, मैं तो थोड़ी गेहूं के लिए आऊंगी नीचे ऊपर अभी। हाँ ठीक है, चलो पहले नारियल पानी पिया जाए, बाकी और काम तब होगा। तो फिर अभी मैं खा रही हूँ नारियल पानी के बाद कीवी, क्योंकि आजकल खाना चाहिए। मैंने मस्त तब से 2-3 ग्लास नींबू पानी बना लिए हैं टीवी देखते देखते। यहीं पे सारा सामान ला रखा है, चीनी, नमक, पानी, सब कुछ। और यहीं पे सारी व्यवस्था चल रही है। क्या क्या बनाया है? सबसे पहले मैं बेडरूम से स्टार्ट करूं। हाँ जल्दी बता। सबसे पहले तो कंबल है। हाँ मैं आराम से बताऊंगी, जल्दी क्या बता बता। और एक तो ये शीट नहीं होती, शीट। हाँ बेडशीट, हाँ हाँ जैसे ये होती है। जल्दी जल्दी बता। और ये गद्दा है, गद्दा उठाऊंगी तो पूरा हो जाएगा क्योंकि ये टैप के बड़े डब्बे से बनाया है। हाँ हाँ और पेंसिल की नोक, और ये बर्तन, इरेज़र, और पेन पेंसिल, और ये बुक, ये पेज भी है इसमें। हाँ और ये और भी सारे बर्तन। तो फिर मैं किसी काम से यहाँ श्यामपुर की तरफ आ रखी थी तो मैंने सोचा कि एक चक्कर, यहाँ पे बहुत सारे कांवड़िए थे तो मैंने कहा थोड़ा भीड़ उनसे तो कम होगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो यार मैं एक चक्कर, थोड़ा वहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था, शिविका लोगों के यहाँ जाती हूँ। तो फिर मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, रेलवे स्टेशन की वजह से यहाँ पर फ्लाईओवर तो है नहीं, लेकिन फाटक पे इतना टाइम लग जाता है। आज तो मेरा मूड सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ। मैंने सोचा 5 मिनट पूनम दी लोगों के यहाँ जाती हूँ क्योंकि मैं उस तरफ जा ही रही थी। मैं कहा थोड़ा सा वहाँ टाइम पास हो जाएगा, लेकिन मेरे सामने वैसे तो एक ट्रेन आती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आती है, लेकिन सामने से 4 ट्रेन गुजरी। और वैसे भी मेला भी लगा हुआ है, आज शनिवार है तो हाट में सब्जी मंडी भी होती है। इसके अलावा कांवड़ियों का तो अलग ही चल रहा है। तो इतनी भीड़, ये देखिए आप, मतलब चूहे जैसे लग रहे हैं सब लोग, इतनी भीड़ हो गई थी कि क्या बताएं। उसके बाद लास्ट में मैंने घर आते हुए आम ले लिए थोड़ा सा।
मैं अभी शाम के टाइम पे थोड़ा सा बाहर गई थी, तो मैंने सोचा पूनम दी लोगों के यहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि वो लोग हमारे घर से लगभग 5-7 मिनट की दूरी पे रहते हैं। तो मैंने कहा बच्चों के साथ थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, लेकिन मेरा सारा टाइम जाने आने में ही चले गया। मैं वहाँ पे 5 मिनट भी नहीं बैठ पाई होंगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जाते वक्त भी इतनी भीड़ थी, इतने कांवड़िए रास्ते में। एक तो ये फाटक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर नहीं है, प्रॉपर ट्रेनों का आना जाना है, और इतनी भीड़ होती है हमेशा। हमारे 15-20 या 25 मिनट कहीं नहीं गए मतलब ना, तुम्हें उस पर फंसे रहना होता है। उसके बाद निकलो तो मेला भी लगा हुआ है, आज शनिवार है तो लोग सब्जी मंडी भी जाते हैं। इतनी भीड़, और ऊपर से कांवड़ियों की उनकी बाइक की आवाज़ अलग। और पता नहीं, मुझे क्या लगता है कि वो साइलेंसर बाइक से हटाना कंपलसरी है या मुझे नहीं पता, पर पता नहीं क्यों उन्होंने इतना शोर मचाया रहता है। इसके अलावा डीजे इतनी तेज आवाज़ में, और मुझे दया भी आ रही थी, बच्चे भी साथ में चल रहे हैं। और बात ये होगी कि कोई उसके पक्ष में बोल नहीं सकता, क्योंकि धर्म का मामला है, तुम कुछ बोल भी नहीं सकते, तो क्या ही बोले। मतलब इतना शोर गुल के मुझे लगा बाहर बेकारी आई मैं, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था, इतना ट्रैफिक। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा 5 मिनट ही जा पाई, बाकी मेरा टाइम आने जाने में ही निकल गया, और वापसी में ट्रेन 4 ट्रेन, तो ऐसा मेरा टाइम गुजरा। तो चलिए फिर, ऐसा दिन रहा। 2 दिनों में मेरा एक व्लॉग बना, क्योंकि परसों मेरा व्लॉग मैंने अपलोड पे लगाया था, सुबह से शाम तक अपलोड हो ही नहीं पाया, ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए फिर, सबसे पहले क्या बोलूँ, तो समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। बहुत जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।